Okay, so we have to start from this point, that is island of spices in Caribbean. तो यहाँ पे 3 आइलैंड ऑफ स्पाइसेस हैं कैरिबियन द्वीप समूह में. एक का नाम है पिटाइट मार्टिनिक, दूसरा है ग्रेनाडा और तीसरा है कैरिकाओ. दीज थ्री, पिटाइट मार्टिनिक, ग्रेनाडा और कैरिकाओ, these three island are called as island of spices, and they are a part of the Caribbean island group. Then the Balearic archipelago consists of 4 major islands, whose capital is Palma, and the Balearic archipelago comes under Spain's political control. ठीक है, तो Balearic archipelago comes under Spain, whereas ये जो 2 islands के बारे में मैं पूछ रहा था कि कोर्सिका come under which country, तो I think it is France. नहीं, Sardinia island and region of Italy, second in size only to Sicily among the islands of the Western Mediterranean. So, which country owns Corsica and Sardinia? So, rich in antiquities and picturesque landscape, the island provinces of Corsica, France, and Sardinia, Italy. Okay, तो ये clear हो गया. ठीक है, तो Corsica belongs to France, whereas Sardinia belongs to Italy. ठीक है. Now, बेलेरिक आर्चिपेलागो ये तो स्पेन के अंतर्गत जाएगा, तो बेलेरिक आर्चिपेलागो चला गया स्पेन के पास, और कोर्सिका चला गया फ्रांस के पास, और सार्डिनिया चला गया इटली के पास. नाउ जापान आइलैंड्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर साइज़, तो होन्शू जो है, उसके बाद आएगा होकाइडू, उसके बाद क्यूशू, और उसके बाद शिकोकू. तो ये साइज़ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज़ के में है. होन्शू, होकाइडू, क्यूशू, शिकोकू, ये इस क्रम में जो हमने बोला है, दैट इज़ द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइज़. लेकिन अगर ओरिएंटेशन की बात करें तो होकाइडू इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट वाइल मिडिल इज़ द होन्शू. तो होकाइडो इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट वाइल मिडिल इज़ होन्शू. क्यूशू एंड शिकोकू आर द साउथ वेस्टर्न आइलैंड्स, साउथ वेस्टर्न. तो ये भी याद हो गया. तो जो एरिया क्षेत्रफल के हिसाब से अगर देखा जाए तो होन्शू, होकाइडू, क्यूशू, शिकोकू ये ऑर्डर जाएगा. और अगर नॉर्दर्न मोस्ट देखा जाए तो वो तो होकाइडू है. ठीक है, और होकाइडू और होन्शू बीच वाला है, और नीचे क्यूशू और शिकोकू हैं साउथ वेस्टर्न वाले. ठीक है, तो होकाइडू इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट, उसके बाद मिडिल वाला जो है दैट इज़ होन्शू. सो होकाइडू, होन्शू और क्यूशू, शिकोकू तुम्हारे साउथ वेस्टर्न वाले हैं. देन अगर हम क्षेत्रफल से बताएं तो होन्शू, होकाइडू, क्यूशू, शिकोकू ये क्रम जाएगा. नाउ फ्रॉम अराफुरा टू फिजी, इसको हम मेलानीसिया बोलते हैं. इट इज़ अ सब पार्ट ऑफ ओशियानिया. एंड Melanesia prominent islands are New Guinea, Bismarck Archipelago, Santa Cruz and Vanuatu, Solomon, Fiji and New Caledonia, which is a French territory. New Caledonia is a French territory. ठीक है, खैर अभी हम सारा डिटेल में देखेंगे. तो ये देखो, ये कुछ कंट्रीज़ हैं. वैसे मोटा मोटा याद रखो कि मेलानीसिया की लोकेशन क्या है. तो आपका जो टॉरेस स्ट्रेट है ना, टॉरेस स्ट्रेट, जहाँ आपका क्या बोलते हैं, उसी टॉरेस स्ट्रेट के लेफ़्ट में अराफुरा है. और अगर अराफुरा से स्टार्ट करते करते फिजी तक जाओगे तो तुम्हारा वो पूरा का पूरा जो ओशियानिक रीजन है दैट इज़ मेलानीसिया. एंड मेलानीसिया इज़ अ सब पार्ट ऑफ ओशियानिया. एंड मेलानीसिया प्रोमिनेंट आइलैंड्स आर, यहाँ पे न्यू गिनी है, और बिस्मार्क है, सोलोमन है, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया है, सेंटा क्रूज़ है, वानुआटू है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं जैसे ये पहले जो सबसे कम बार आ रहे हैं वो देख ले. तो देखो समोआ जो है और टोंगा, तो समोआ एज वेल एज टोंगा, दीज आर पार्ट ऑफ द पॉलिनेशिया. ठीक है, तो एक तो ये याद कर लो, और एक और है शायद ये तुवालू. तो तुवालू इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया. तो मैंने आपको पॉलिनेशिया के सारे बता दिए. तो समोआ, टोंगा और तुवालू. ठीक है, या टोंगा, टुवालू, समोआ, टोंगा, टुवालू, समोआ, दीज आर पार्ट ऑफ पॉलिनेशिया. फिर हम बात करते हैं देखो कितने हैं मेलानीसिया में से. ज़्यादातर मेलानीसिया के हैं, और नहीं, ज़्यादातर माइक्रोनीसिया के हैं. तो मेलानीसिया के तो मैंने यहाँ आपको बता दिया कि बिस्मार्क है, बिस्मार्क आर्चिपेलागो है, वानुआटू है, फिजी है, न्यू कैलेडोनिया है. ठीक है, तो यहाँ देखो ये, और ये क्या है, न्यू गिनी, तो वही पापुआ न्यू गिनी यही है. ठीक है, सो पापुआ न्यू गिनी, इसको हम दूसरे कलर से कर लेते हैं. पापुआ न्यू गिनी जो है दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेलानीसिया. ठीक है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेलानीसिया. फिर और मेलानीसिया का पार्ट क्या है, फिजी है. तो फिजी को भी हम मेलानीसिया में कर रहे हैं. ठीक है, फिर ये सोलोमन आइलैंड और सोलोमन आइलैंड भी मेलानीसिया में जाएगा, और वानुआतू भी मेलानीसिया में जाएगा.
तो सोलोमन आइलैंड भी चला गया और ये वनुआतू ये भी चला गया मेलानीसिया में। ठीक है, तो अब मेलानीसिया में कितने हो गए? ऊपर तो मैंने बताया था कि इसमें कुछ मिसिंग भी है, जैसे न्यू कैलेडोनिया हो गया, बिस्मार्क आर्चिपेलागो हो गया, न्यू गिनी तो हमने बता दिया, और सोलोमन आइलैंड हो गया, फिजी हो गया, और न्यू कैलेडोनिया, सेंटा क्रूज़, ये सब जो है मेलानीसिया में जाएगा। तो इसके अलावा जो बचेगा वो सारा का सारा माइक्रोनीसिया में चला जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से बता, देखो मेलानीसिया के कुछ आपको आइलैंड रटे होने चाहिए। इनफैक्ट अगर आप ये 6-7 याद कर लोगे तो काम बन जाएगा। तो मेलानीसिया में जाएगा तुम्हारा न्यू गिनी, विच इज़ सेम एज़ पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी चला जाएगा मेलानीसिया में, बिस्मार्क आर्चिपेलागो, सेंटा क्रूज़, वानुआटू, सोलोमन आइलैंड एंड फिजी एंड न्यू कैलेडोनिया। इसके अलावा मेलानीसिया में और क्या जा रहा है? हाँ, तो ये 4 याद रखना है आपको। ठीक है, तो मेलानीसिया में ये 4 हमने बताया कि न्यू कैलेडोनिया हो गया, फिजी हो गया, बिस्मार्क आर्चिपेलागो हो गया, सोलोमन आइलैंड हो गया, और न्यू कैलेडोनिया हो गया, वनुआटू हो गया, सेंटा क्रूज़ हो गया। तो ये, और पापुआ न्यू गिनी, पापुआ वेरी फेमस पापुआ न्यू गिनी इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ मेलानीसिया। और इसके अलावा जो मैंने पॉलिनेशिया का बताया था, दैट वाज टोंगा, तुवालू एंड सामोआ। सो दीज 3 आइलैंड्स बिलोंग टू द पॉलिनेशिया। और इसके अलावा जितने भी आप देखोगे, जैसे तुम्हारा ये किरिबाटी हो गया, मार्शल आइलैंड्स वगैरह हो गए, और पलाऊ हो गया, नाउरू, ये सब माइक्रोनीसिया। तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके अलावा जितने भी बचेंगे वो सब के सब माइक्रोनीसिया में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। तो एक बार यहाँ पे समरी बनी हुई है, देखो पॉलिनेशिया में तुम्हारा तुवालू जाएगा, समोआ जाएगा, टोंगा जाएगा, और इसको याद करें, तहीती छोड़ दो। देन मेलानीसिया की बात करें तो वनुआतू, फिजी, सोलोमन, न्यू कैलेडोनिया, पापुआ न्यू गिनी और बिस्मार्क आर्चिपेलागो, ये सब मेलानीसिया में चला गया। देन सम आइलैंड्स टू द वेस्ट ऑफ मोरक्को, अब ये अफ्रीका की बात कर रहे हैं, बट अंडर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पोर्चुगल। तो ये यहाँ पे देखो मदीरा, ये पोर्चुगल, देखो एजोरिस तो मैंने बताया था, एक बताया था एजोरिस, ये स्पेन की जो स्पेन जो है वहाँ से आप जब वेस्टवर्ड्स टूवर्ड्स द ओशन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो हमें एजोरिस आइलैंड मिलता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे चाहो तो देख लो, जब हम लिखते हैं स्पेन और स्पेन को मैप पे देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये स्पेन कह लो या फिर पोर्चुगल कह लो, लिस्बन कह लो, या फिर मोरक्को भी कह लो। कहाँ गया? ये मोरक्को है। तो जब हम स्पेन से आउटवर्ड वेस्टवर्ड डायरेक्शन में टूवर्ड्स दी ओशन बढ़ते हैं तो हमें कुछ ओशंस दिखाई पड़ेंगे ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। जैसे ये देखो, ये क्या है? ये देखो, ये फुनचाल है, सेंटा क्रूज़ है, और क्या है? हमको लग रहा है पर्टिकुलरली आइलैंड का नाम लिखना पड़ेगा। जैसे जब हम लिखते हैं मदीरा तो वो ये दिख जाएगा आपको। सो दिस इज़ मदीरा। वेयर इज़ मदीरा? इसमें, अच्छा ये मदीरा है, ठीक है, लिखा है ना मदीरा, ठीक है। तो ये मदीरा हो गया। फिर आप एजोरस देखो, ये भी पोर्चुगल में जाएगा। कहाँ? अजोरस आइलैंड, ये भी आपका पोर्चुगल में जाएगा, ठीक है। फिर पोर्टो सैंटो, ये भी पोर्चुगल में जाएगा, आइलैंड है ये, ठीक है, पोर्टो सैंटो, ये भी। अब इसकी लोकेशन देखो, मोरक्को के पास है, ठीक है। फिर एक और था, जैसे पोर्टो सैंटो, मदीरा, एजोरस और सेल्वाजेंस। तो यहाँ पे सेल्वाजेंस जब देखते हैं तो ये, अब इसकी लोकेशन देखो विद रेफरेंस टू मोरक्को। सेल्वाजेंस यहाँ दिखा रहा है, ये क्या है? ठीक है, सेल्वाजेंस, ठीक है, इल्हास सेल्वाजेंस। तो ये हो गया। अब इसकी लोकेशन जब देखते हैं हम लोग मोरक्को से तो सेंटा क्रूज़ के ऊपर दिखता है ना। सेंटा क्रूज़ देखो आप, सेंटा क्रूज़ अभी ये कई आ रहा है। सेंटा क्रूज़ जो पोर्चुगल वाला है ना, वो देखना है आपको, सेंटा क्रूज़ पोर्चुगल। तो यहाँ क्यों दिखा रहा है? ये वाली जो टेरिटरी दिख रही है, ये किसका है? ये देखना है कि ये किसका है। स्पेन के अंदर आता है ये, ठीक है, स्पेन के अंदर आता है। नाउ दिस सेंटा क्रूज़ इज़ डिफरेंट than the Santa Cruz that we studied in Melanesia, so that is different, ठीक है। देखो यहाँ से अलग हो जाएगा ये वाला सेंटा क्रूज़ अलग है, और ये यहाँ वाला सेंटा क्रूज़ अलग है, ये वाला सेंटा क्रूज़ अलग है, ये, ठीक है। यही हम बताना चाह रहे थे। कुल मिला के आपको ये 4 नाम याद रखने हैं, पोर्टो सैंटो, सेल्वाजेंस, मदीरा और एजोरिस। ये पोर्चुगल के अंदर आते हैं, और ये वही मोरक्को और अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट से जब आप वेस्टवर्ड्स टूवर्ड्स द
अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन बढ़ोगे तो फिर आपको ये 4 कंट्रीज़ आइलैंड के रूप में दिखाई पड़ेंगी। दे कम अंडर द पोर्चुगल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद मेजर आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन की बात करें तो यहाँ पे एंटीगुआ, ये बहुत फेमस नाम है। ग्रेनाडा अभी हमने पढ़ा है स्पाइस आइलैंड के रूप में, ग्रेनाडा, कैरिकाओ, और एक और पढ़ा था पिताइत मार्टिनिक, ठीक है। फिर एंगुइला और एंटीगुआ, ये तो ठीक है। फिर मॉन्टसेराट भी याद रखो, सेंट मार्टिन और ग्रेनाडा, स्पाइस आइलैंड हो गया। द एंटायर कैरिबियन आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। तो एंटायर कैरिबियन आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। एक हो गया लुकायन, अपर एंटाइल्स, लोअर एंटाइल्स एंड एबीसी आइलैंड्स। तो ठीक है, लुकायन, अपर एंटाइल्स, लोअर एंटाइल्स एंड एबीसी आइलैंड्स, इन 4 में आप कैरिबियन द्वीप समूह को बांट सकते हो, 4 समूह में। कुछ एग्जाम्पल बताएं तो ये एंगुइला है, एंटीगुआ है, ग्रेनाडा है और मॉन्स्टेराट है। बाकी कुछ स्पाइस आइलैंड मैंने बताए थे, कैरिकाओ है, पिताइत मार्टिनिक है, ठीक है। तो ये हैं मेजर आइलैंड्स ऑफ कैरिबियन, ठीक है। मॉन्स्टेराट, एंगुइला, एंटीगुआ, ग्रेनाडा। द एंटायर कैरिबियन आइलैंड कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स, लुकायन, अपर एंटाइल्स, लोअर एंटाइल्स एंड एबीसी आइलैंड, ठीक है। ना फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो सुमात्रा, जावा, फिर बाली, फिर नूसा टेंगारा। अब ये देखो, जब यहाँ सुमात्रा लिखते हैं हम लोग तो ये आ जाता है ये सुमात्रा, और फिर जावा तुम्हारा ये नीचे वाला आता है, ये जावा है, ठीक है। सो ये हो गया सुमात्रा, ठीक है। ये हो गया सुमात्रा, अरे मतलब ये पूरा हो गया ना, ये आइलैंड पूरा सुमात्रा हो गया। उसके बाद फिर जावा ये नीचे वाला हो गया, ठीक है। तो सुमात्रा, जावा, फिर बाली तुम्हारा ये बाली यहाँ पे आ जाएगा। सो ये जो रेड डॉट बना है दैट इज़ बाली। तो ये हो गया आपका सुमात्रा, फिर ये हो गया जावा, फिर ये बाली हो गया, फिर ये नूसा टेंगारा आ गया। ये दो कंट्रीज़ मतलब लैंड फॉर्म्स देख रहे हो, ये वेस्ट नूसा टेंगारा है और ये ईस्ट नूसा टेंगारा है, ठीक है। तो अभी हम लोग जब वेस्ट से ईस्ट पढ़ रहे थे तो पहले सुमात्रा पढ़ा, फिर जावा पढ़ा, फिर बाली पढ़ा, फिर नूसा टेंगारा पढ़ा, उसके बाद तिमोर पड़ेगा, तो तिमोर पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो नूसा टेंगारा के बाद फिर तिमोर लेस्ते पड़ा, और उसके बाद क्या पड़ेगा, फिर मलाकू पड़ेगा और वेस्ट पापुआ पड़ जाएगा। तो मलाकू कहाँ है, तिमोर लेस्ते के बाद मेरे ख्याल से मलाकू, वेयर इज़ मलाकू ये है। सो ठीक है, तिमोर लेस्ते के बाद फिर मलाकू जाएगा, और फिर अराफुरासी, फिर वेस्ट पार्ट ऑफ वेस्ट पापुआ, ये मतलब वेस्ट पापुआ आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये आपको वेस्ट से ईस्ट याद होना चाहिए, जैसे सुमात्रा, जावा, बाली, नूसा टेंगारा। तो नूसा टेंगारा के बाद तिमोर पड़ेगा, और तिमोर के बाद मलाकू, और मलाकू के बाद वेस्ट पापुआ। बिटवीन अकेह मैदान, इंडोनेशिया एंड मलेशिया लाइज द मलाका स्ट्रेट, ठीक है, ये तो मुझे पता है। द नॉर्थ टू साउथ मैंने बताया होकाइडू, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, नहीं होन्शु, एक सेकंड एरिया वाइज बताना, होन्शु, होकाइडू, क्यूशु, शिकोकू। अभी हमने पढ़ा था क्षेत्रफल के हिसाब से होन्शु, होकाइडू, क्यूशु, शिकोकू, लेकिन नॉर्थ से साउथ का बताएं तो होकाइडू, होन्शु, क्यूशु, शिकोकू, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ है, देखो यहाँ लिखा हुआ है होकाइडू, होन्शु एंड एक्चुअली शिकोकू पहले आ रहा है, शिकोकू, और फिर लास्ट में सदर्न मोस्ट में क्यूशु जा रहा है, ठीक है। देन गालापागोस आइलैंड, ये इंपॉर्टेंट है, ये वॉल्केनिक ओरिजिन का है, और ये इट बिलोंग्स टू इक्वाडोर के अंडर कंट्रोल में आता है ये। फिर बोर्नियो का ये मैंने बता चुके हैं किस तरह से 3 देशों में बटा हुआ है। नाउ बोर्नियो इन एरिया इज़ लार्जर दैन मडागास्कर, ठीक है। हमने 4 लार्जेस्ट आइलैंड बताए थे, ग्रीनलैंड वाज एट द टॉप। फिर दूसरे नंबर का क्या था, तीसरे नंबर पे तो बोर्नियो था, चौथे नंबर पे मडागास्कर था, ठीक है। मेरे ख्याल से पापुआ न्यू गिनी था सेकंड नंबर पे, ठीक है, वो भी दैट इज़ अ पार्ट ऑफ मेलानीसिया, एनीवे। इसके बाद बोर्नियो इन एरिया इज़ लार्जर दैन मडागास्कर, ग्रेट ब्रिटेन से भी बड़ा है बोर्नियो, वाओ, एंड सुमात्रा से भी बड़ा है, ठीक है, याद कर लेते हैं। इसके बाद फिर ये बाल्कन्स हैं, तो बाल्कन्स के 6 कंट्रीज़ आपको याद रखना चाहिए। जैसे इसमें बुल्गारिया, जैसे अल्बानिया याद रहेगा, बोस्निया हर्जेगोविना ये भी याद रहेगा, अल्बानिया, और ये नॉर्थ मैसेडोनिया ये भी याद रहेगा, मॉन्टेनीग्रो ये भी याद रहेगा। तो 2 आपको भूल जाता है, जैसे बुल्गारिया है और कोसोवो है, ठीक है। अब बताना, जैसे अल्बानिया हो गया, बोस्निया हर्जेगोविना हो गया, नॉर्थ मैसेडोनिया हो गया, और उधर मॉन्टेनीग्रो हो गया, तो बचा बुल्गारिया और कोसोवो। तो
संख्या में याद रखना है कि 6 कंट्रीज़ होती हैं बाल्कन में। अभी मैंने बताया कि 4 लार्जेस्ट आइलैंड ये ग्रीनलैंड टॉप पे है, फिर पापुआ न्यू गिनी, पार्ट ऑफ मेलानीसिया, फिर बॉर्नियो है विच इज़ ऑल्सो लार्जर दैन ग्रेट ब्रिटेन एंड सुमात्रा। देन द 4th नंबर पे मडागास्कर है। अब ये एक टेबल है, सारी लेक्स के बारे में ये टेबल बना रखा है। तो ठीक है, तो टेबल वाला हम देखते हैं अगले वीडियो में।